Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to continue with lesson 9, measurements. We have already discussed few topics of this chapter, like what do you mean by measurements, standard unit क्या होता है, measurement कैसे होता है, different people use different types of measurement, और कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होते हैं लाइक लेंथ, मास, क्वांटिटी एंड टेम्परेचर. हम इन्हें मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर स्मेल एंड ब्यूटी. स्मेल और ब्यूटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑल्सो वी हैव रेड. देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये हमने पढ़ा था. व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स लाइक हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, स्ट्राइड, ये हमने पढ़ा था ना. And meter, short form of meter is m. Then centimeter, short form of centimeter is cm in small letters. So let's move on, children, with the new topic, that is measurement of mass. mass को हम लोग कैसे measure कर सकते हैं. mass क्या होता है ये आपने पढ़ा था ना. I have explained you while explaining what is matter. So mass determines how हैवी एन ऑब्जेक्ट इज. मास क्या डिटरमाइन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका वजन कितना है, वो कितना हैवी है, वेट क्या है उसका. ओके, दैट इज नोन एज मास. नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या होता है? ग्राम. लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर, चिल्ड्रन. Like that only, the standard unit of mass is gram. Make a note of it, या फिर आप underline भी कर सकते हो book में, so that you can revise. The short form of gram is G. Like meter का short form क्या था? Small m. Centimeter का small cm. उसी तरह gram का short form होता है small g, children. The gram is used to measure light objects such as pencil, eraser and a chocolate bar. ग्राम जो है ना, हम ग्राम से क्या मेजर करते हैं जनरली? लाइक छोटी छोटी चीज़ें, पेंसिल हुआ, आपका इरेज़र हुआ, चॉकलेट बार आप खाते हो ना, उसे हम मेजर करते हैं. आप उसके रैप, चॉकलेट के जो रैपर्स होते हैं ना, उसके बैक में आप हमेशा देखना उसका मेजरमेंट रहता है, क्या मास है, वो कितने ग्राम्स का है. क्लियर? 10 ग्राम्स का रहता है, कभी 5 ग्राम्स का, 15, 20, 25 ग्राम्स, इस टाइप का मेजरमेंट मेंशन रहता है कि उसकी मास क्या कितनी है. Now, heavy objects like grains and fruits are measured in kilograms. और short form क्या होता है किलोग्राम का? kg, small में. So, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग measure करते हैं measurement में ग्राम में, और जो बड़ी चीज़ें होती हैं like grains, fruits, ये सब किस में measure होता है? kilograms में. There are many different kinds of machines to measure mass. Okay? The first is weighing scale. शॉपकीपर के पास रहता है, आपने देखा होगा. देन बैलेंस, ये भी आपने देखा होगा. एंड इलेक्ट्रॉनिक स्केल, बहुत सारे शॉप्स में इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी होते हैं. जब वेइंग स्केल और बैलेंस रहते, पहले इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू यूज दीज थिंग्स, लेकिन मॉडिफिकेशन हुआ, पीपल लर्नड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्केल, नया बनकर आया था वो फिर. क्लियर? नाउ वन होमवर्क आई वुड लाइक टू गिव ओवर हियर इन द बुक इटसेल्फ, चिल्ड्रन. अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, देन मास क्या होता है, ग्राम्स, किलोग्राम्स ना. नाउ व्हाट यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू इन योर बुक इटसेल्फ, चिल्ड्रन, कि एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, वो आप खुद से करोगे. वो जब आप कर पाओगे ना अगर करेक्टली, तो यू विल अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मास क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है. क्लियर? लाइक फर्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड राइट द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट, सिंगल एप्पल. एक एप्पल का आप जब वेट करोगे वेइंग स्केल पर, तो उसका मास कितना होगा, उसका मीन्स वेट कितना होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट कम्स, लाइक आई हैव सेड ना, वेइंग इक्विपमेंट टूल होता है उनके पास, तो उसके साथ में जब आप एक पम्पकिन को वेट करोगे तो उसका वेइंग स्केल क्या होता है, यू आर नीडेड टू मेंशन ओवर हियर. एंड ओवर हियर इलेक्ट्रॉनिक स्केल जब आप यूज़ करोगे किसी भी शॉप में, जब आप जाओगे ना, ये सारी चीज़ें ना बच्चों घर पे नहीं पॉसिबल है. जब आप डिफरेंट शॉप्स में जाओगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स पे, आपको इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ मेजरमेंट.
डिफरेंट इक्विपमेंट्स यू कैन से। तो वहाँ पर लाइक थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिक स्केल पर अगर आपने ग्रेप्स रखा या फिर कुछ भी चीज़ें आप जो वॉट एवर इज़ दे विच यू आर गोइंग टू बाय, आप उस पर रखोगे तो उसका वेट कितना आएगा, यू आर नीडेड टू मेंशन ओवर हियर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी आप शॉपकीपर के पास जाओ, मार्केट जाओगे, जो भी मेजरमेंट हो रहा है तो वे ऑफ मेजरमेंट, किस वे से वो मेजर हो रहा है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, कौन सा टूल यूज़ हो रहा है, आप देखना। उसके अकॉर्डिंगली जो वेट होगा वो आकर आप उसके हिसाब से आप यू विल फिल दिस एक्टिविटी। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, द थर्ड वन। पहला क्या था? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सेकेंड वी हैव रेड मेजरमेंट ऑफ मास एंड थर्ड इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स लिक्विड जो चीज़ें रहती है ना उनकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। वो कैपेसिटी मीन्स वो बॉटल में या कैन में कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ओके, नाउ व्हाट इज कैपेसिटी चिल्ड्रेन? कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। एक किसी भी कंटेनर में कितनी ज़्यादा हम कैपेसिटी या कितनी कैपेसिटी की, हर कंटेनर का वेट या फिर साइज़ जो है ना वो डिफ़र करता है। तो एक छोटा सा 500 लीटर का जो कैन है उसमें से 500 आएगा, और 1000 लीटर का अगर हम लेते हैं तो 1000 में तो 500 भी आ सकता है एंड 1000 भी आता है। तो डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट कैपेसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लुक एट द फॉलोइंग कंटेनर्स, ईच ऑफ देम कैन होल्ड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड, सो द कैपेसिटीज आर डिफरेंट। सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है। सी इसकी साइज, दिस वन, सी ऑल सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है ना। नाउ अनदर स्टैंडर्ड ऑफ कैपेसिटी इज द लीटर और स्मॉल एल चिल्ड्रन। यहाँ भी हम सीखें अनदर वन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। The liter is used to measure larger quantities of milk, oil, etc. Milliliters is used to measure small quantities of medicine, cold drinks, shampoo, etc. And the short form of milliliter is small ml. आप शैम्पू के पाउच जब आप परचेस करते हो ना, आप देखना उस पर लिखा रहेगा ml, 5 ml, 10 ml इस टाइप से। मिल्क लोगे, ऑयल के जो पाउच आते हैं या कैंस आते हैं ना, आप उसमें भी देखना लीटर में वो मेंशन। जो भी लिक्विड होता है ना बच्चों, वो हमेशा लीटर या फिर मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। नाउ मेजरिंग कैंस एंड जार्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर measuring capacity. Like I have explained you earlier about the milkman. मिल्कमैन के पास भी ना डिफरेंट कैंस होते हैं, लिक्विड होता है मिल्क, इसलिए डिफरेंट साइजेस के कैंस अवेलेबल होते हैं, लाइक 500 ml, देन 1000 ml, इस टाइप से लीटर के कैंस अवेलेबल होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपको मिल्क दे पाता है। क्लियर? नाउ अनदर कम्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी मेजरमेंट होता है, यू ऑल नो, आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग। घर पे कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो बीमार हुआ होगा, आपके घर में थर्मामीटर्स होते हैं ना, यू हैव चेक्ड? कभी आपने चेक किया है, थर्मामीटर यूज़ किया है? आई डोंट होप सो, बिकॉज यू पीपल आर स्मॉल चिल्ड्रंस। तो पेरेंट्स तो अवेलेबल नहीं करवाते हैं, आपको नहीं देते हैं, बिकॉज यू विल ब्रेक। उन्हें डर लगता है कि आप उसे तोड़ दोगे। बट स्टिल चिल्ड्रन, नाउ यू पीपल हैव ग्रोन अप, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट योर पेरेंट so that they will let you to use a thermometer, but not all alone, always in front of your elders। जो भी आपसे बड़े, उनके सामने आप रहकर आप thermometers का यूज़ करो और सीखो। You should learn now, because you all have grown up. Now temperature children, what is temperature? The temperature tells us how hot और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कितना ज़्यादा गर्म है या फिर कितना ज़्यादा ठंडा है, ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। उससे हमें टेम्परेचर पता चलता है उस चीज़ का। नाउ वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ not only objects but also of the air around us. It gives us the idea about how hot or cold the place is. आप टेम्परेचर देखते हो ना सेल फोन, मोबाइल फ़ोन्स में, इंटरनेट पे, कि आज का टेम्परेचर क्या है। मतलब अभी लाइक विंटर्स आर गोइंग ऑन, तो विंटर्स में टेम्परेचर कितना बिलो है, कितना लो गया है टेम्परेचर।
वो हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज टू मेजर द टेम्परेचर्स, कि कितनी ज़्यादा ठंड है। जब बहुत ज़्यादा समर्स में गर्मी होती है ना, तो भी हम मेजर करते हैं कि कितनी ज़्यादा हॉट है। Now some of the units of measuring the temperatures are Kelvin, short form है K, degree Celsius, it is written like this children, and degree Fahrenheit, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं कैपिटल F और उसके बगल में एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना देते हैं, दैट इज Fahrenheit। या सेल्सियस भी जो रहता है ना, तो C और उसके टॉप में एक छोटा सा सर्कल बनता है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेल्सियस। नाउ अमंग दीज centigrade is the among these Celsius is the most common unit while body temperature is measured in Fahrenheit। बॉडी का जो टेम्परेचर ना, लाइक फीवर होता है हमें, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो उसे हम किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट। ओके, शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? कैपिटल F एंड अ डिग्री, वी प्रोवाइड अ डिग्री, दैट इज फ़ारेनहाइट। Now the thermometer is an instrument used for measuring temperature. There are many kinds of thermometers. बहुत डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर्स भी होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर्स का यूज़ करते हैं। लाइक क्लिनिकल थर्मामीटर सबसे पहले जनरली यूज़ होता है, सबके घर में अवेलेबल होता है, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो मेजर किया जाता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को। अनदर कम्स डिजिटल थर्मामीटर, आज के डेट में अवेलेबल हो गए, विच रन्स विद द बैटरी, छोटे छोटे बैटरी से डिजिटली आप उसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स रूम थर्मामीटर, रूम का भी थर्मामीटर एक आता है, वो भी डिजिटल होता है, वो भी आपको बताता है कि पर्टिकुलरली उस वक्त आपके रूम का टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट कम्स कुकिंग थर्मामीटर, माइक्रोवेव, यू माइट हैव सीन ना, आपने देखा होगा ना, माइक्रोवेव में क्या आप ऐसी फूड को अंदर डाल देते हो और स्टार्ट कर देते हो एट एनी टेम्परेचर, तो फूड तो आपकी बर्न हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो फॉर कुकिंग और बेकिंग यू कैन से डिफरेंट फूड अलग अलग टेम्परेचर में कुक होती है या बेक होती है। सो वी नीड टू यूज़ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो सो फॉर दैट वी यूज़ कुकिंग थर्मामीटर चिल्ड्रन। ओके, नाउ द बॉडी, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज, कितना होना चाहिए? कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट कम्स द लास्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन। सबसे लास्ट वाला है टाइम। नाउ टाइम क्या होता है ये तो सबको पता है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू। टाइम इज द पीरियड और मोमेंट इन और एट विच समथिंग हैपन्स। टाइम क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट होता है या पीरियड होता है जब कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैपन होते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज नेचुरल इवेंट्स लाइक सनराइज, सनसेट एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून टू मेजर टाइम। ओल्डन डेज में ना, पुराने ज़माने में लोग डिफरेंट थिंग्स यूज़ करते, लाइक टाइम। पुराने ज़माने में लोगों के पास तो घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो वो टाइम कैसे जानते थे? विद द हेल्प ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के हिसाब से, या समटाइम्स वो शैडो जो फॉर्म होता था ना सनराइज के बाद, तो सनराइज से उससे भी वो टाइम का पता कर पाते थे कि अभी कितना बज रहा है। ओके, एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, मून का जो डिफरेंट फेजेस होता है ना, आपने पढ़ा होगा, तो डिफरेंट फेजेस ऑफ मून से भी वो टाइम को आइडेंटिफाई करते थे कि कितना टाइम हो गया है। नाउ वी हैव सेवरल काइंड्स ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस फॉर मेजरिंग टाइम। आज के डेट में तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्लॉक्स और वॉचेस अवेलेबल हो गए, जिससे कि हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं ईजिली। वॉच है, वॉल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है, देन स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच आपको पता है कहाँ यूज़ होता है? इन द फील्ड, गेम्स में यूज़ होता है, एथलीट्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। Now the units for measuring shorter period are second, minute and hour. टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? सबसे शॉर्टर पीरियड क्या होता है? सेकेंड, उससे बड़ा होता है मिनट, एंड सबसे बड़ा होता है आवर। ओके, नाउ द डे, वीक, मंथ एंड ईयर आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग लॉन्गर पीरियड्स। जब शॉर्ट में यूज़ करना रहता है तो हम लोग सेकेंड, मिनट, आवर यूज़ करते हैं, और जब लॉन्गर में यूज़ करना रहता है लॉन्गर पीरियड्स को, तो हम लोग डे में यूज़ करते हैं, वीक में, मंथ में एंड इवन ईयर्स चिल्ड्रन। क्लियर? तो ऑल द मेजरमेंट इज क्लियर टू यू ऑल? डिफरेंट मेजरमेंट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ वन मोर एक्टिविटी आई विल गिव यू। सबके घर में वॉल क्लॉक होता है और वॉच, it is available, isn't it?
एक और एक्टिविटी है, आपको करना क्या है, रीड, सी ओवर हियर इन द बुक इटसेल्फ चिल्ड्रन ऑन द सेम पेज इट्स प्रोवाइडेड, कुछ टाइमिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं. इन मैथ्स ऑल्सो यू माइट हैव लर्न. सो रीड ईच क्लॉक एंड राइट द टाइम. हर क्लॉक को आप पढ़िए और उसके टाइम को आप नीचे बुक में फिल करोगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. क्लॉक को देखो कितना टाइम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यू आर नीडेड टू मेंशन इट. अंडरस्टूड? थैंक यू.